देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। एंगल पर तो ट्राइंगल देख लेते हैं, ए बी सी ई एफ जी हमने ले लिया। एक डी पॉइंट इस पे है, एक एच पॉइंट इस पे। क्या करता है, एंगल सी को दो हिस्से में बांटता है, ये भी जी को दो हिस्सों में बांटता है। मैंने कहा दो हिस्से बराबर बराबर है ना, एक एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लो एंगल सी हमारा 40 डिग्री है तो हमारे दो बराबर हिस्से मतलब 20-20 डिग्री में से डिवाइड कर देता है। वैसे ही मैंने कहा अब मेरे को बोल रखा है ए बी सी हमारा सिमिलर है किसके, ई एफ जी के, या फिर एफ ई जी के हमारे सिमिलर दे भी रखा है हमको, है ना। अब देखिए क्या बोला है, अगर सिमिलर है तो मैं बोल सकती हूँ एंगल ए बराबर एंगल एफ हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ जी हो जाएगा हमारा। एक और चीज़ देखिए, इसका आधा भी तो इसके आधे के बराबर होगा अगर ये दोनों बराबर हैं। ये भी 40 डिग्री, अगर ये भी 40 डिग्री, इसका आधा 20 हुआ तो इसका आधा भी तो 20 ही होगा। तो इसका आधा और इसका आधा भी बराबर होगा। इसका आधा मतलब मान लो मैंने एंगल 1 बोल दिया, इसका आधा मतलब मान लो मैंने एंगल 3 बोल दिया, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। वैसे एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ये चारों ही बराबर नहीं हो जाएंगे, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो सारे के सारे एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ऊपर से हमने क्या रेशो भी इक्वल होगा, ए बी अपॉन में ई एफ या फिर एफ जी एफ ई, या फिर बी सी अपॉन में ई जी बी सी अपॉन में ई जी, और ए सी अपॉन में एफ जी के इक्वल हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सी डी अपॉन में जी एच इक्वल होगा हमारा ए सी अपॉन में एफ जी के इक्वल। देखिए एफ जी ए सी अपॉन में एफ जी है तो मिल गया मुझको, है ना। ए सी अपॉन में एफ जी तो है, मुझे उसे प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच के इक्वल। पहले देखते हैं, सी डी ये रहा और ए सी ये रहा, ठीक है। सी डी ये रहा, ए सी ये रहा, जी एच ये रहा, एफ जी ये रहा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये दो ट्राइंगल हमें लेके चलने, एक तो ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सिमिलर दिखा दूं किसी भी तरीके से तो इनका रेशो अनुपात तो खुद ही बराबर हो जाएगा ना। तो सिमिलर दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ एच जी लिया हमने। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल तो हमें पता ही है, अभी निकाला था, आधा आधा एंगल भी तो बराबर होंगे। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है एंगल ए भी तो एंगल एफ के बराबर है, दे तो रखा है हमको, ये हमें पता ही तो है, सिमिलर दे रखा है तो हमें एंगल ए बराबर एंगल एफ। तो ये हमारे क्या हो गए भाई, ये हमारे सिमिलर हो गए बाय किससे, ए से, सॉरी ए दो ए से हमारा हो गया, और ये सिमिलर होते ही ये चीज़ खुद अपने आप प्रूफ हो गई। अगला क्या बोला है, ए डी सी बी हमें सिमिलर प्रूफ करना है एच जी ई के। देखिए एंगल 2 बराबर है एंगल इसके, ये एंगल इसके बराबर खुद दे रखा है, बी इक्वल टू ई है। तो इसी तरीके से ये भी आप प्रूफ कर लोगे। डी सी ए एच जी एफ की इक्वल हमें प्रूफ करना है। देखिए हम क्या करेंगे, थर्ड प्रूफ करने के लिए, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ हमें क्या क्या पता है। देखिए मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ये वाला ब्लैक से देखना है ना, ये वाला हाईलाइट हो गया होगा आपको, और ये वाला कुछ नहीं। तो देखिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। एक ए बी सी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ए बी सी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, साइड बराबर होते ही ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, अगर दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी बराबर है एंगल सी के। मुझे निकालना है ए बी डी और ई सी एफ। ए बी डी ये वाला और ई सी एफ ये वाला, ये वाला। देखिए ट्राइंगल के अंदर मैं ए बी डी के अंदर लेके चलूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी एफ, पहली चीज़ तो मैं बोल सकती हूँ, देखो 90 डिग्री है बड़े वाले, इस वाले ट्राइंगल में एंगल एफ 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ई एफ सी 90 डिग्री है हमारा। और ए बी सी में क्या है, ए बी डी में क्या है, ए बी डी में मेरा एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, इस ट्राइंगल का एंगल सी इस ट्राइंगल के एंगल बी के बराबर है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो हो गया हमारा सिमिलर।
बाय ए ए। प्रूफ। इसमें क्या कहा है, दो हमारे ट्राइंगल है, इसके अंदर ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है, लंबी वाली जो भी साइड है ये जिसको जिस पार्ट में दो पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड कर देती है। ए डी बराबर डी सी हो गया माध्यिका, या फिर क्यू एम बराबर एम आर हो गया। हमें बोला है ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमारे क्या है, सिमिलर। प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके हमें दिखाना है, हमें कुछ रेशो भी दे रखे हैं ए बी और देखो ए बी बी सी और ए डी का जो रेशो है रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में है ना, किसके, पी क्यू क्यू आर और पी एम के, ये हमें इक्वल दे रखा है। हमें प्रूफ करना है इसके अपोन में ये। तो मैं इसे प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए मुझको, ए बी अपोन में पी क्यू इक्वल आ जाए ए सी अपोन में पी आर, साथ में इक्वल आ जाए बी सी अपोन में क्यू आर के। देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर नहीं है, लेकिन पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर है हमारा। बी सी अपॉन में क्यू आर मेरे को दे रखा है, और बी सी अपॉन में पी क्यू आर भी मुझको दे रखा है। ए सी अपॉन में क्यू आर लेके आना है मुझको। एक चीज़ देखिए, कुछ नहीं तो कुछ तो है ना, मतलब किस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ। तो क्या करने की कोशिश करेंगे हम, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी ये रहा, ठीक है, पी क्यू ये रहा, ठीक है, बी सी ये तो पूरा वाला है, अभी के लिए से नेगलेक्ट कर दो, ए डी ठीक है, पी एम ठीक है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूँ, क्यों कर रही हूँ अभी बताती हूँ। इसके ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा सिमिलर होते ही अगर मुझको दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो मुझे इसके अपोन में रेशो इस पूरी साइड का, इसके अपोन में पूरी साइड का रेशो पता है, दोनों साइडों के बीच का एंगल भी बराबर मिल जाएगा, तो ये हमारे एस ए एस से सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या लेके चल रही हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम क्या क्या दे रखा है हमें। वैसे ए बी अपॉन पी क्यू पता ही था, एक चीज़ देखिए, ठीक है, और ए बी अपॉन में पी क्यू हमें पता है, ए डी अपॉन में पी एम भी हमको पता है। एक चीज़ बताइए, इसके मैंने कहा 4/8 बराबर आ रहा है 16/24 के, काटेंगे फिर से 4/8 ही आएगा। अगर मैं इसका आधा कर दूँ और इसका भी आधा कर दूँ और इसका भी आधा कर दूँ, इसका भी आधा कर दूँ, तो क्या आएगा, ये 2/4 आएगा, ये मेरा 8/12 आएगा। अब भी तो काट के इतना ही आने वाला है ना, मतलब पूरे का रेशो ले लो या इसको आधा आधा कर दो सबको, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं BC का भी आधा कर रही हूँ और QR का भी आधा कर रही हूँ। क्यों, ये BC पूरी लाइन थी, ये दो बराबर हिस्से थे, अगर मैं इसका आधा करूँगी तो मेरे को BD ही तो मिलेगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर BD, और इसका QR का आधा हिस्सा QM भी तो मिल जाएगा, तो अपोन में QM। अब आप सोच रहे हो कि आधा हिस्सा तो भाई ये भी था, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये एंगल ये वाली साइड लेके मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ये वाली साइड लेके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे फ़ायदा है वही करूँगी, है ना। अब देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम, बी डी अपॉन में क्यू एम मेरे को मिल गया। तीनों साइड के रेशियो बराबर मिल गए, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एंगल साइड। अब देखिए इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, मेन चीज़ मुझे क्या लिखनी थी, एंगल बी बराबर आ गया मेरा एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि अब मैं अगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर लेती हूँ तो क्या आएगा, ए बी अपोन में पी क्यू मुझे दे रखा है, बी सी अपोन में क्यू आर मुझे दे रखा है, मुझे बस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ही तो दिखाना था। ये साइड, अब फिर ये साइड और इसके बीच का एंगल, ये साइड इसके बीच का एंगल, दोनों क्या हो गए भाई मेरे, सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड। प्रूफ। थर्टीन क्या बोलता है, 2 मिनट रुकिए। एक ट्राइंगल है ABC, बना लेते हैं। D पॉइंट है BC साइड पे, BC पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट है D।
एंगल ए डी सी, ए डी सी, ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू ये, पहले तो स्क्वायर हटा लेते हैं। स्क्वायर मतलब क्या, मल्टीप्लाई ही तो है, तो मैं ये लिख सकती हूँ सी ए मल्टीप्लाई सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। 6.4 के ऑल क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे ज़्यादातर, तो आप देख लीजिए इसे खोलना कैसे है। सी ए स्क्वायर को मैं सी ए मल्टीप्लाई सी ए लिख सकती हूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। एक सी ए को इधर भेज दो, इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लो, मैंने सी डी चूज़ कर लिया, एक सी डी को इधर भेज दो, है ना। ये मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये सी बी यही था, ये यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए ये रेशो कौन से ट्राइंगल के अंदर हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है। आगे देखिए क्या है, सी ए कहाँ है, ये रहा सी ए अपॉन में सी डी, ये रहा। फिर से सी ए और सी बी, ये चाहिए साइड और एक ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए, एक छोटी वाली साइड चाहिए। दोनों को क्या कर दूं मैं, अगर मैं सिमिलर दिखा दूं, सिमिलर दिखाते ही क्या हो जाएगा, देखो एक तो ट्रायंगल बन गया छोटा वाला ए सी डी, एक बन गया ए सी बी या ए बी सी, पूरा ट्रायंगल है ना। सिमिलर प्रूफ करते ही मेरे रेशो खुद बराबर आ जाएंगे। अब सिमिलर में देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल छोटे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। पहले मैंने क्या लिख लेना है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी दे रखा था, सी तो कॉमन हो गया, एंगल सी इक्वल टू सी क्या हो गया भाई, ये हमारा सिमिलर हो गया बाय एंगल। सिमिलर होते ही आप ये चीज़ खुद लिख सकते हो, मैं इसे प्रूफ नहीं करूँगी, आप खुद कर लेना। लिख के दिखा दिया बस, पूरा तो मैंने बता ही दिया, बस लिखना है आपको। ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करें। देखिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। एक ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर है। साइड बराबर होते ही ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, अगर दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी बराबर है एंगल सी के। मुझे निकालना है ए बी डी और ई सी एफ। ए बी डी ये वाला और ई सी एफ ये वाला, ये वाला। देखिए ट्रायंगल के अंदर मैं ए बी डी के अंदर लेके चलूँ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ई सी एफ। पहली चीज़ तो मैं बोल सकती हूँ, देखो 90 डिग्री है बड़े वाले, इस वाले ट्रायंगल में एंगल एफ 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ई एफ सी 90 डिग्री है हमारा। और ए बी सी में क्या है, ए बी डी में क्या है, ए बी डी में मेरा एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए इस ट्रायंगल का एंगल सी इस ट्रायंगल के एंगल बी के बराबर है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो हो गया हमारा सिमिलर बाय ए प्रूफ। इसमें क्या कहा है, दो हमारे ट्रायंगल है, इसके अंदर ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है, लंबी वाली जो भी साइड है ये जिसको जिस पार्ट में दो पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड कर देती है। ए डी बराबर डी सी हो गया माध्यिका, या फिर क्यू एम बराबर एम आर हो गया। हमें बोला ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमारे क्या है, सिमिलर। प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके हमें दिखाना है, हमें कुछ रेशो भी दे रखे हैं ए बी और देखो ए बी बी सी और ए डी का जो रेशो है रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में है ना, किसके, पी क्यू क्यू आर और पी एम के, ये हमें इक्वल दे रखा है। हमें प्रूफ करना है इसके अपोन में ये, तो मैं इसे प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए मुझको, ए बी अपोन में पी क्यू इक्वल आ जाए ए सी अपोन में पी आर, साथ में इक्वल आ जाए बी सी अपोन में क्यू आर के। देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर नहीं है, लेकिन पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर है हमारा। बी सी अपॉन में क्यू आर मेरे को दे रखा है, और बी सी अपॉन में पी क्यू आर भी मुझको दे रखा है। ए सी अपॉन में क्यू आर लेके आना है मुझको। एक चीज़ देखिए, कुछ नहीं तो कुछ तो है ना, मतलब किस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ, तो क्या करने की कोशिश करेंगे हम, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी ये रहा, ठीक है, पी क्यू ये रहा, ठीक है, बी सी ये तो पूरा वाला है, अभी के लिए से नेगलेक्ट कर दो, ए डी ठीक है, पी एम ठीक है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूँ, क्यों कर रही हूँ अभी बताती हूँ।
इसके ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा सिमिलर होते ही अगर मुझको दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो मुझे इसके अपॉन में रेशो इस पूरी साइड का, इसके अपॉन में पूरी साइड का रेशो पता है, दोनों साइडों के बीच का एंगल भी बराबर मिल जाएगा, तो ये हमारे एस ए एस से सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या लेके चल रही हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम क्या क्या दे रखा है हमें, वैसे ए बी अपॉन पी क्यू पता ही था। एक चीज देखिए, ठीक है, और ए बी अपॉन में पी क्यू हमें पता है, ए डी अपॉन में पी एम भी हमको पता है। एक चीज बताइए, इसके मैंने कहा 4/8 बराबर आ रहा है 16/24 के, काटेंगे फिर से 4/8 ही आएगा। अगर मैं इसका आधा कर दूं और इसका भी आधा कर दूं और इसका भी आधा कर दूं, इसका भी आधा कर दूं, तो क्या आएगा, ये 2/4 आएगा, ये मेरा 8/12 आएगा। अब भी तो काट के इतना ही आने वाला है ना, मतलब पूरे का रेशो ले लो या इसको आधा आधा कर दो सबको, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं BC का भी आधा कर रही हूँ और QR का भी आधा कर रही हूँ। क्यों, ये BC पूरी लाइन थी, ये दो बराबर हिस्से थे, अगर मैं इसका आधा करूंगी तो मेरे को BD ही तो मिलेगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर BD, और इसका QR का आधा हिस्सा QM भी तो मिल जाएगा, तो अपॉन में QM। अब आप सोच रहे हो कि आधा हिस्सा तो भाई ये भी था, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये एंगल ये वाली साइड लेके मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ये वाली साइड लेके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे फ़ायदा है वही करूँगी, है ना। अब देखिए AB अपॉन में PQ, AD अपॉन में PM, BD अपॉन में QM मेरे को मिल गया, तीनों साइड के रेशो बराबर मिल गए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के बाय एंगल साइड। अब देखिए इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, मेन चीज़ मुझे क्या लिखनी थी, एंगल B बराबर आ गया मेरा एंगल Q के। क्यों, क्योंकि अब मैं अगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR लेती हूँ तो क्या आएगा, AB अपॉन में PQ मुझे दे रखा है, BC अपॉन में QR मुझे दे रखा है, मुझे बस एंगल B इक्वल टू एंगल Q ही तो दिखाना था। ये साइड, अब फिर ये साइड और इसके बीच का एंगल, ये साइड इसके बीच का एंगल, दोनों क्या हो गए भाई मेरे, सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड। प्रूफ 13 क्या बोलता है, 2 मिनट रुकिए। एक ट्राइंगल है ABC, बना लेते हैं, D पॉइंट है BC साइड पे, BC पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट है D, एंगल ADC ये वाला एंगल BAC के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू, ये पहले तो स्क्वायर हटा लेते हैं, स्क्वायर मतलब क्या, मल्टीप्लाई ही तो है, तो मैं ये लिख सकती हूँ CA मल्टीप्लाई CA इक्वल टू CB इंटू CD। 6.4 के ऑल क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे ज़्यादातर, तो आप देख लीजिए इसे खोलना कैसे है। CA स्क्वायर को मैं CA मल्टीप्लाई CA लिख सकती हूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, एक CA को इधर भेज दो, इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लो, मैंने CD चूज़ कर लिया, एक CD को इधर भेज दो, है ना, ये मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये CB यहीं था, ये यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए ये रेशो कौन से ट्राइंगल के अंदर हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है। आगे देखिए क्या है, CA कहाँ है, ये रहा CA अपॉन में CD, ये रहा, फिर से CA और CB, ये चाहिए साइड और एक ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए, एक छोटी वाली साइड चाहिए, दोनों को क्या कर दूं मैं, अगर मैं सिमिलर दिखा दूं, सिमिलर दिखाते ही क्या हो जाएगा, देखो एक तो ट्राइंगल बन गया छोटा वाला ACD, एक बन गया ACB या ABC, पूरा ट्राइंगल है ना। सिमिलर प्रूफ करते ही मेरे रेशो खुद बराबर आ जाएंगे। अब सिमिलर में देखिए बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल छोटे वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, पहले मैंने क्या लिख लेना है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC दे रखा था, C तो कॉमन हो गया, एंगल C इक्वल टू C क्या हो गया भाई, ये हमारा सिमिलर हो गया बाय एंगल
सिमिलर होते ही आप ये चीज़ खुद लिख सकते हो, मैं इसे प्रूफ नहीं करूँगी, आप खुद कर लेना। लिख के दिखा दिया, बस पूरा तो मैंने बता ही दिया, बस लिखना है आपको। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। साइड ए बी सी एंड ए सी ट्राइंगल बना देते हैं, 2 ट्राइंगल है। ऐसे दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए बी ए सी और ए डी, यहाँ कहीं डी होगा, यहाँ कोई हमारा एम होगा, अपॉन में पी क्यू पी आर और पी एम, ये हमें दे रखा है। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर और ए डी अपॉन में ये हमें दे रखा है। हमें प्रूफ करना है, ये मीडियन है हमारे ना, मीडियन हमारा काम क्या करता है, ये हमारी मीडियन है, तो मेरा सबसे पहले मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू एम इक्वल टू एम आर और बी डी इक्वल टू डी सी, ये मैंने लिख लिया। आगे क्या बोला है, मुझे ट्राइंगल ए बी सी और हमें ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर दिखाना। देखिए अगर ये लाइन दे रखी होती हमें मतलब रेशो में, तो मैं इसका आधा आधा लिख लेती, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ऑप्शन नहीं बचा तो मैं क्या करूँगी, 2 साइड का तो मुझे रेशो दे रखा है, चलो ठीक है, एक एंगल ढूंढने की कोशिश कर लूँगी बराबर। कोशिश कर लेते हैं P को A के बराबर दिखाने का, किस तरीके से करेंगे। मैंने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करी है यहाँ देख लीजिए, मैं दोबारा बना रही हूँ। हमने कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करी है कि एडी लाइन को हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, जितना एडी था, अगर मान लो 4 मीटर था तो 4 मीटर आगे तक बढ़ाया। इसका पॉइंट का नाम मैंने ई दे दिया और मिला दिया इसको सी के साथ। वैसे इसका मैंने मिलाया, आगे तक गई मैं, जितना पीएम था उतना ही मैंने एक आगे पॉइंट ले लिया और इसे मिला दिया इससे। क्या, क्यों, कैसे कंस्ट्रक्शन करी है, हमने कहा एडी प्रोड्यूस एट पॉइंट ई एज ए डी इक्वल टू डी ई हो जाएगा। या फिर मैंने कहा ए डी बिंदु को हमने ए डी रेखा को आगे बढ़ाया ई बिंदु तक और इस तरीके से बढ़ाया कि ए डी बराबर आ गया डी ई के। सिमिलरली क्या आ गया मेरा, पी एम बराबर हो गया एम एन के। अब देखिए मुझे कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश करनी है, ये एंगल को पहले आधे को मैं आधे के बराबर कर दूंगी। आधे को आधे को बराबर करने से क्या है, मुझे ये वाला ट्राइंगल चाहिए और ये वाला ट्राइंगल चाहिए। अब देखिए क्या मैं कर सकती हूँ, ट्राइंगल को बराबर नहीं, सॉरी मुझे सिमिलर करना पड़ेगा ना। सिमिलर करने की कर रही हूँ क्योंकि एंगल तो उससे भी बराबर हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसके अपॉन में ये तो मुझे दे रखा है, ठीक है, इसके अपॉन में ये भी दे रखा है, ठीक है। कुछ और चीज़ दिख रही है, अब देखिए मुझे अगर इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एन, ए सी ई ये पूरा ट्राइंगल और पी आर एन। देखिए मुझे क्या क्या दे रखा है, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू क्या था, ए डी अपॉन में पी एम। दुगना कर दूंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दुगना मतलब क्या है, एडी में एडी ही प्लस कर दिया, ये भी तो एडी के बराबर ही है, तो मैंने ये भी दुगना कर दिया, ये भी दुगना कर दिया। दुगना करने से क्या हुआ, एडी प्लस डीई या फिर एडी ही, तो मेरा क्या निकल गया, एई अपॉन में क्या निकल गया मेरा भाई, यहाँ से पी एन निकल गया। एंगल का मुझे कुछ इक्वल नहीं पता, मैं अगर तीसरी साइड, देखो ये अपॉन में ये ले आई, इसके अपॉन में ये ले आई, अगर मैं तीसरी साइड के अपॉन में ये लेके आ जाऊँ किसी भी तरीके से, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब मुझे प्रूव करना है किस तरीके से हम करें। इसके लिए अदर पार्ट है, ये नोट वाला है ना, नोट वाली क्या हमने किस तरीके से करा, क्या नहीं किया। मैंने कहा अगर मान लो मुझे, हमें ए बी अपॉन पी क्यू भी तो दे रखा है, अगर मैंने ए बी को सी ई के बराबर दिखा दिया और पी क्यू को मैंने एन आर के बराबर दिखा दिया, मतलब क्या दिखा दिया मैंने, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी को मैंने
आर एन आर या आर एन के बराबर दिखा दिया, और पी क्यू को, ये जो पी क्यू है कहाँ गया, पी क्यू को ये ए बी को हमने सी ई के इक्वल दिखा दिया, और पी क्यू को मैंने एन आर के इक्वल दिखा दिया, तो मेरा ये रेशो भी तो इसके बराबर आ ही जाएगा ना, खुद ही आ जाएगा। और अगर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर आ गया तो ए सी अपॉन पी आर के बराबर भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना। तो किस तरीके से करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे अभी देखो, लेकिन मैं करूँगी इसे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि मुझे बराबर दिखाने हैं, मुझे रेशो नहीं दिखाना, मुझे ए बी और ए बी को बराबर दिखाना है सी ई के, मुझे पी क्यू को एन आर के बराबर दिखाना है। तो मैं करूँगी कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, पहले मैं इन दोनों को लेके चल रही हूँ, एंड ट्राइंगल डी सी ई, ठीक है। हमने क्या कहा, हमें क्या पता है, ए डी इसके बराबर है, क्योंकि हम लेके यही चले थे, हमने बनाए थे तब पहले खुद ही तो लेके चले, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी बराबर है डी ई के। और भाई ये थी हमारी मीडियन या फिर माध्यिका, तो ये बी डी बराबर डी सी तो खुद ही हो गया था, बी डी बराबर डी सी, तो मैंने लिख दिया बी डी बराबर डी सी, है ना। और देखो कैची बन रही है यहाँ से यहाँ, ये कैची बन रही है ना, यहाँ ऐसे करके कैची तो बन रही है, सीजर ही तो बन रही है, तो ये एंगल क्या हो गया इसके इक्वल। कौन सा एंगल, एंगल ए डी बी बराबर हो गया एंगल सी डी ई के बाई क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, साइड एंगल साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी सी ई के बाय साइड एंगल साइड, या फिर सर्वागसम हो गया। सर्वागसम होते ही देखो जैसे मैंने इन दोनों को किया, सेम इसी तरीके से ये होगा, पी एम बटे में पी एम बराबर हो जाएगा एम एन के, ये बराबर हो जाएगा इसके, ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो सिमिलरली मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू एम हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट या सर्वागसम किसके, एम आर एन के, इसी तरीके से बाय एस ए एस। क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बी इक्वल टू सी ई लिख सकती हूँ, और पी क्यू बराबर एन आर लिख सकती हूँ यहाँ से, यही तो चाहिए था मुझको। अब देखिए मैंने ए बी इक्वल टू सी ई, जहाँ पर ये क्वेश्चन में लिखा था ए बी अपॉन में क्यू पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की जगह सी ई लिख दिया, पी क्यू की जगह एन आर लिख दिया, यहाँ रख देते हैं इसकी जगह पे। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू, गिवन क्या था, ए बी अपॉन में पी क्यू गिवन था, इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर गिवन था, ए डी अपॉन में पी एम पता था हमको। ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिख दिया, सी ई अपॉन में एन आर लिख दिया। क्या लिखा, क्यों लिखा, देखो मैंने क्या कहा, मुझे ये चीज़ मिल गई थी, इस ट्राइंगल को अगर मुझे इसके समरूप दिखाना था, है ना, सिमिलर, ए सी बटे में पी आर मिल चुका था, ए ई बटे में पी एन भी मिल चुका था, अब ए ई सी ई बटे में आर एन भी मिल गया। यहाँ पर लिख दूँ, ये वाली लाइन दोबारा लिख रही है ना, ये कि हम ट्राइंगल लेके चलते हैं, कौन सी, ए सी अपॉन में पी आर बराबर ए ई बटे में पी एन बराबर किसके आ गया भाई, सी ई बटे में एन आर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल ए सी ई क्या हो गया मेरा भाई, सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी आर एन के बाय साइड साइड साइड। इससे क्या हुआ, ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया भाई, इस एंगल के। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल सी ए डी बराबर हो गया एंगल आर पी एन के, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली तुमको क्या करना है, ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखा है मैंने, इसी तरीके से मुझे सेम इसी तरीके से एंगल 3 बराबर कर दूंगी एंगल 4 के, यहाँ पर भी ऐसे लाइन बना दूंगी, यहाँ पर भी ऐसे लाइन बना दूंगी, तो क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, है ना। अब देखिए मैंने कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, दोनों को प्लस कर दो, क्यों, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल पी ही तो है। एंगल 2 प्लस 4 क्या है, एंगल ए ही तो है। अब देखिए मुझे इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना था, सिमिलर करने के लिए मैंने क्या कहा था, पी क्यू ए बी अपॉन में पी क्यू दे रखा है, ए सी अपॉन में पी आर दे रखा है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया मेरा, सिमिलर हो गया। लिख लीजिएगा आप इसको प्रूफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 9 मीटर, एक पोल है, एक खंबा है, खंबा कितना है, सॉरी 9 कह रही 6 मीटर का लंबा खंबा है,
उसकी परछाई बन रही है या फिर शैडो बन रही है। देखिए मैंने बना दिया। इसके अंदर क्या बोला है, एक खंबा है, एक वर्टिकली पोल है, सीधा खंबा है 6 मीटर लंबा, वो मैंने बना दिया। उसकी जो परछाई बनती है वो कितनी बनती है, 4 मीटर लंबी बनती है, ठीक है। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे है ना, मेन चीज़ है सेम टाइम, ध्यान रखना। एक टावर है, एक टावर बन रखा था, कितना 28 मीटर, सॉरी उसकी शेडो कितनी बनती है 28 मीटर लॉन्ग, ये मैंने गलत लिख दिया। हमें इसकी हाइट निकालनी है, पहले नेमिंग कर देते हैं। ABCDEF, एक ही टाइम पे बोल रहे हैं। परछाई कौन बनाता है भाई, सूरज बाबा। एक चीज़ याद रखना, जब भी सूरज देव परछाई बनाते हैं या फिर हमारी शेडो बनाते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, या फिर बोल सकते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल खुद बन जाता है, क्योंकि एक ही टाइम पे जब भी सन बनाता है तो सेम एंगल पे ही इनकी परछाई बनाता है। क्यों इसको बोलते हैं एंगुलर एंगल भी बोल सकते हो, या फिर तुम इसको बोल सकते हो एलिवेशन एंगल भी बोल सकते हो, या फिर तुम बोल सकते हो ड्यू टू द सेम टाइम ऑफ द सन, ड्यू टू द सेम टाइम फॉलिंग द रेज फ्रॉम द सन, फॉलिंग द रेज फ्रॉम द सन, ठीक है। मतलब सूर्य की किरणों के एक ही समय पे दो वर्टिकल चीज़ों पे गिरना, ऊर्ध्वाकार चीज़ों पे गिरना। क्या बोला मेरे को, अगर मान लो मुझे ये निकालना है, अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया तो इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये के इक्वल हो जाएगा, मतलब रेशो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल कौन सा DEF, क्या है भाई, देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री, इतना तो हमें पता ही है। एंगल C इक्वल टू कितना है, एंगल F, सीधा खंबा है, सीधा खंबा मतलब क्या है, यहाँ पर किसकी बना, क्या बना रहा होगा 90 डिग्री एंगल। मैंने कहा ये एक चीज़ थी, इसके साथ ऐसे करके सीधा खंबा खड़ा है ना ज़मीन के साथ, तो ये कितना बना रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का तो एंगल बन रहा है, तो वही 90 डिग्री का एंगल। दूसरा मैंने क्या कहा, ये ले लेते हैं थीटा इक्वल टू थीटा, जितना एंगल ये बन रहा होगा उतना ये बन रहा होगा, इतना ये बन रहा होगा उतना ये, तीनों एंगल भी लेके चल सकते हो। मैंने क्या बोला, एंगल B इक्वल टू एंगल E। रीज़न क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एलिवेशन एंगल, या फिर सूर्य के प्रकाश की वजह से बना सेम टाइम पे आएंगे, एक ही समय पे बनाएंगे। कौन, ठीक है। अब मैंने कहा दो एंगल मिल गए तो क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए बाय एंगल। सिमिलर होते मैं बोल सकती हूँ इसका लंब AC इसके लंब के बटे में इसके आधार के बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए AC की वैल्यू हमें पता है 6, DF की वैल्यू नहीं पता तो DF ही रह जाएगा, हमें DF ही निकालना है। BC की वैल्यू 4 और EF की वैल्यू 28। मुझे DF निकालना है, दोनों को उल्टा कर दूं क्योंकि मुझे DF ऊपर चाहिए ना, तो मैंने अगर उल्टा कर दूंगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, DF ऊपर 6 नीचे, तो यहाँ पर भी 28 ऊपर और 4 नीचे। अब देखिए ये यहाँ पर गुणा डिवाइड में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणा। तो क्या कहा है, अगर ये डिवाइड था वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 4 से अगर मैं काटूंगी 4 सत्ते 28, यहाँ से क्या आ गया, DF इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6, 6 सत्ते 42। DF की लेंथ कितनी होगी भाई मेरी 42 मीटर, ये आंसर है हमारी। जो DF जो हमारी टावर की लाइन जो होगी, लेंथ जो होगी या फिर हाइट जो होगी वो कितनी होगी 42 मीटर। आई होप आपको समझ आ गया। ये 15 क्वेश्चन था, आप सोचोगे 13 से सीधा 15, अभी मैं 14 आपको करवा दूँगी, पहले आप सारे कर लेते हैं। 16 बचा है, 16 के बाद हम 14 ही करेंगे कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या है, दो ट्राइंगल है ABC, एक है PQR। क्या बोला गया है, AD और PM क्या है, मीडियन। AD हमारा यहाँ कहीं बना लो, PN हमारा मान लो यहाँ कहीं, ये क्या है मेरे मीडियन है। मतलब मेरा मीडियन मतलब क्या है, माध्यिका। माध्यिका मतलब ये दोनों दो हिस्से बराबर हो गए होंगे और ये दोनों बराबर भी हिस्से हो गए होंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो गया होगा। और क्या बोल रखे, दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है भाई, सिमिलर है या फिर समरूप दे रखी है। तो समरूप है तो भाई मैं क्या लिख सकती हूँ, AB अपॉन में PQ बराबर AC अपॉन में PR बराबर BC अपॉन में QR लिख सकती हूँ। इतना मुझे प्रूफ करना है कि AB अपॉन में PQ बराबर होगा AD अपॉन में PM के, ये प्रूफ करना मुझे।
देखिए ए बी और पी बी ए डी इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और ये वाला भी इस ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, हम सिमिलर दे रखा है तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर भी तो लिख सकती हूँ। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, कहीं ना कहीं मुझको ट्राइंगल चाहिए ये वाला। देखिए ये तो मुझे प्रूफ करना है, तो मुझे और चीज़ें क्या दे रखी थी, ये देखो पूरा बी सी होता है, पूरा बी सी है, बी सी किस किस को मिला के बना है, बी डी प्लस डी सी के, दोनों बराबर है, तो मेरे को बी डी की ज़रूरत है, तो मैं इसे बी डी प्लस बी डी लिख सकती हूँ। डी सी की जगह पे बी डी लिख दिया, तो ये क्या गया, ट्वाइस ऑफ बी डी। बी सी को मैं ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकती हूँ, दुगना है बी सी, बी डी को 2 बार प्लस कर दूंगी तभी तो बी सी आएगा, तो मैंने वो लिख दिया। वैसे ही मैं क्यू आर को सिमिलरली लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ क्यू एम। पुट कर देते हैं इसके अंदर। मैंने क्या क्या लिया है, एक तो ये लेके चल रही हूँ, ये लेके, क्योंकि ए सी तो अलग ट्राइंगल में आ गया, पी आर तो अलग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, इस वाली लाइन की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर था बी सी अपॉन में क्यू आर के। अब देखो बी सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2BD, और क्यू आर की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2QM, 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया बी डी अपॉन में क्यू एम के। पहली चीज़ आ गई है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड का रेशियो बराबर। ये एंगल तो इसके इक्वल दे ही रखा है, क्यों भाई हमारा ये क्यों दे रखा है, क्योंकि हमें सिमिलर दे रखा है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए कौन कौन से ट्राइंगल में लेके चले, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सिमिलर हो गया। सिमिलर होते ही मैं क्या बोल सकती हूँ, अब ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू होगा बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल टू होगा ए डी अपॉन में पी एम। प्रूफ बाय साइड एंगल साइड था, ये लिख लेते हो आप, है ना। अब बारी